हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कत्यूरी राजवंश की दूसरी क्लास को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज को शुरू किया है, इसकी एक क्लास हमने कर ली है और आज हमारी दूसरी क्लास है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट को कवर किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें साथ में आप देखोगे कि हमने इसमें PYQ को भी ऐड किया है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जो प्रीतम देव थे इनकी पत्नी का नाम क्या था? जिया रानी। क्लियर? अब देखिए कि किसने नैनीताल में रानी बाग और अल्मोड़ा में रानीखेत बसाया था, तो वह कौन है? जिया रानी। देखिए, किस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया? ठीक, इम्पोर्टेंट है कि किस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया? तो इसका आंसर है ब्रह्मदेव, जिसे वीरदेव भी बोला जाता है। आपका नेक्स्ट है कि पिथौरागढ़ की महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले कौन से गीत में, ठीक, पिथौरागढ़ को कत्यूरीगढ़ कहा गया? तो इसका आंसर है आपका दीपक गीत दियोल। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिया रानी के बचपन का नाम, तो जिया रानी के बचपन का नाम मौला देवी था। जिया रानी के पति का नाम हमने ऊपर भी देख लिया, क्या था? प्रीतम देव। अब है कि जिया रानी के पिता का नाम, जो जिया रानी है उनके पिता का नाम अमरदेव पुंडीर था। ठीक, जो मायापुर हरिद्वार के राजा थे। यानी कि जो जिया रानी है उनके पति का नाम प्रीतम देव था और इनके पिता का नाम अमरदेव पुंडीर था, जो मायापुर हरिद्वार के राजा थे। नेक्स्ट है कि जो जिया रानी और तैमूर की सेना, किसके बीच? जिया रानी और जो तैमूर की सेना है इनके बीच किस क्षेत्र में युद्ध हुआ? तो ये युद्ध होता है रानी बाग में। और जो जिया रानी है इनकी हत्या कहाँ पे की जाती है? गौला नदी में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कत्यूरी घाटी ठीक है, क्या है कि उत्तराखंड में कत्यूरी घाटी कुमाऊं में स्वतंत्र राज्य की नींव किस शासक ने रखी? इसका आंसर है आपका बसंत देव। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि देखिए हर गांव में, ठीक है, यानी कि हर गांव में राजा किसकी ओर से? राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? महामनुष्य या मुकद्दम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महामनुष्य या मुकद्दम से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या था कि जो कत्यूरी शासन काल में हर गांव से, यानी कि हर गांव में राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे महामनुष्य या मुकद्दम कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका कि कत्यूरी शासन में मंदिर बनाने की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मंदिर बनाने की कौन सी शैली प्रयोग की जाती थी? तो ये थी आपकी नागर शैली। अब नेक्स्ट है कि कत्यूरी राजाओं ने किस नदी, ठीक है, किस नदी के किनारे अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को बसाया था? तो इसका आंसर है आपका गोमती नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो कत्यूरी शासक हैं उनकी दो राजधानियाँ थी, जिसमें से एक है कार्तिकेयपुर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पहली राजधानी उनकी कौन सी थी। ठीक, अब है कि कार्तिकेयपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है कबीरपुर। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर है उसको पहले कबीरपुर के नाम से जाना जाता है। ये कार्तिकेयपुर क्या है? ये कत्यूरियों की राजधानी है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय अभिलेख, ठीक है, कौन सा अभिलेख? ताम्रपत्रीय अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके चंपावत, बैजनाथ और पांडुकेश्वर से। आपका नेक्स्ट है कि कत्यूरी राजवंश को किस शासक का वंशज माना जाता है? ये भी हमने पहली वीडियो में कवर किया था कि जो कत्यूरी राजवंश है उन्हें शालीवाहक
शासक का वंशज माना जाता है। ठीक है, ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किस युद्ध में ब्रह्मदेव को मारा गया और कत्यूरी वंश का अंत हुआ। तो ये कौन सा युद्ध था आपका, लेमुर लंग से। ठीक, कब, 1398 में। नेक्स्ट है भगवान नारायण मंदिर का निर्माण ललितसुर, कौन, ललितसुर देव की किस पत्नी ने कराया। तो इसका आंसर है आपका सामा देवी ने। नेक्स्ट है कि कत्यूरी शासन में केंद्रीय प्रशासन, कौन सा प्रशासन, केंद्रीय जो प्रशासन था उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो जो कत्यूरी शासन काल में जो केंद्रीय प्रशासन था उसका सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। नेक्स्ट है आपका कत्यूरी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो जो पुलिस विभाग है उसका सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसे महादंड नायक या दंडाधिपति कहा जाता था। क्लियर। तो दोस्तों आज हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जो हमने आज पढ़ा है इसके नोट्स बनाइए, इसका प्रॉपर रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आने वाली है, तो आप इसको बार बार जितना रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होंगी। जब तक आपको पहला वाला जो हमने पढ़ाया है वो याद नहीं होता तो तब तक का फिर आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग पहले जितना भी हमने करा दिया उसके नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।